हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा। मैं इंदौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं चाइल्ड आई एंड एडल्ट स्क्विंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आई पैचिंग क्या होता है। आई पैचिंग इज़ लाइक आपको अपनी एक आई को फुली कवर करना, ऑक्लूड करना, ताकि वो दूसरी आई बेटर वर्क कर सके। आई पैचिंग हमें किस में देना पड़ता है? आई पैचिंग हमें लेज़ी आई के केसेस में देना पड़ता है। लेज़ी आई, आप ये जानते हैं कि लेज़ी आई, हमारे पिछले सेक्शन में, कि लेज़ी आई क्या होता है? लेज़ी आई होता है कि एक आई का विज़न दूसरे से कम होना। ये इसके कम होने के रीज़न्स हो सकते हैं, या तो बच्चे को हाई पावर ग्लासेस का चश्मे का नंबर है, या बच्चे को स्क्विंट है, उसको टोसिस या कि उसकी एक आँख झुकी हुई है पलक, और या फिर कुछ और कैटरेक्ट ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसे लेज़ी आई के केसेस में हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रहता है कि हम बच्चे को पैचिंग थेरेपी दें। पैचिंग हम कैसे कर सकते हैं? पैचिंग करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैचेज़ अवेलेबल हैं, जो कि सेल्फ एडहेसिव टेप्स जैसे होते हैं। डायरेक्टली बच्चे की आँख पे आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप घर में खुद ही पैच बना सकते हैं क्लॉथ से, या फिर आप नॉर्मल सा कॉटन का गॉज़ लीजिए और उसको 3M की माइक्रोपोर टेप से यूज़ करके पैचिंग कर सकते हैं। ग्लास ऑक्लूडर्स भी आते हैं, बट सबसे बेस्ट हमें ये इसमें है कि हमें डायरेक्टली आई कवर करनी है। हमें बच्चे के ग्लास के ऊपर नहीं कवर करना है। आई के ऊपर पैच लगा के उसके ऊपर बच्चे को हमें ग्लासेस वियर कराने हैं। और हम इसलिए जानेंगे कि बच्चे को कौन-सी आई को पैच करना है, उसकी व्हिच आई? लेज़ी आई को? नहीं, जो लेज़ी आई है, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा बेटर वर्क करे, इसलिए हम उसकी अच्छी आई को पैच करेंगे, ताकि उसके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिले लेज़ी आई से टू वर्क बेटर। ठीक है? तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? नो, इट्स अ वेरी वेरी सेफ ट्रीटमेंट, बट हाँ, आपको रेगुलर फ़ॉलो-अप एंड चेकअप्स कराने चाहिए टू असेस कि विज़न गेन नॉर्मल आई और लेज़ी आई में कितना है। इसका हमारी जो पैच्ड आई है, उस पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एंड अब कि हमें अब व्हेन शुड बी डू द आई पैचिंग? अगर हमारी दोनों आईज़ में विज़न का डिफ़रेंस है, मान लीजिए एक आई में आपका 6-6 मतलब कि बेस्ट विज़न है, और एक आई में आपका 6-24, 6-18 इतना विज़न है, तो हम 6-6 वाली आई को पैच करेंगे, ताकि जो हमारी पुअर विज़न वाली आई है, उसमें और विज़न गेन हो और वो भी नॉर्मल जैसी वर्क करे। पैचिंग का क्या कोई टाइम पीरियड है? यस, पैचिंग हम सिर्फ जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिटिकल पीरियड, तभी पैचिंग का इफ़ेक्ट है। अगर आप आज सोचें कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, वो पैचिंग नहीं कराता है, जब वो 13-14 साल का समझदार होगा तब मैं पैचिंग कर लूँगा, तब इसका कोई पर्पस नहीं रहेगा। पैचिंग हमें उसके क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड में ही करना है। हमें एनहांस करना है, मोटिवेट करना है। ये हम सब जानते हैं कि पैचिंग इज़ नॉट ईज़ी। बच्चे के लिए पैचिंग करना इज़ नॉट कंफर्टेबल। इसके लिए कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे कि बच्चे को पैचिंग के लिए आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैचिंग इज़ नॉट रियली एट ऑल कंफर्टेबल। हमें ये समझना है कि बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। जैसे ही आपने बच्चे को पैच लगाया, वैसे ही शुरू के 10-15 मिनट उसकी आई को सेट होने में लगेंगे। तब आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ भी आपको थोड़ी देर के लिए, चाहे उसको कोई उसका फ़ेवरेट नियर वर्क, जैसे कि आप उसको पेंटिंग है, 5 मिनट के लिए अगर आपको मोबाइल भी देना पड़ रहा है, तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए, या उसका फ़ेवरेट उसको घुमाने ले जाइए गार्डन में, पार्क में, दैट इज़ बेस्ट। अगर आप उसको कहीं वहाँ से दूर बाहर घुमाने ले जाएँ, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड वो भूल जाएगा। बट ये याद रखें कि पैचेज़ के ऊपर ग्लासेस ज़रूर वियर करने हैं। दूसरी टिप हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा टाइम एज़ अ गेम अपने बच्चे के साथ खेलना पड़ रहा है कि तुम मेरी आँख पैच करो, मैं तुम्हारी करता हूँ, तो एज़ अ गेम वो मोटिवेट होगा। उसके फ़ेवरेट टॉय या उसकी फ़ेवरेट डॉल है, उसकी आई एक आप पैच करें। उसके जो पैचेज़ हैं, उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। एंड आफ्टर एवरी पैचिंग हमने उसको जैसे दी, उसको एक पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, या लाइक अ कैंडी, या उसको कोई स्टार बना दीजिए, उसको स्टिकर दीजिए, उसकी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि आज तुमने फुल 2 आवर्स अच्छे से पैचिंग की, तो तुम्हें 2 स्टिकर्स मिलेंगे। ऐसे हम बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर सकते हैं फॉर पैचिंग। और पैचिंग हमें कितने आवर्स करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का बोथ आइज़ में कितना डिफरेंस है विजन का। तो ये डिपेंड करेगा कि हम 2 आवर्स की पैचिंग दे रहे हैं, 4 आवर्स की दे रहे हैं, कि 6 आवर्स की दे रहे हैं। एंड हमें ये नहीं मानना है कि पैचिंग इज़ लाइक अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। धीरे-धीरे जब हमारी वो विजन बोथ आइज़ में सेम आ जाती है, तो हम पैचिंग को वीन ऑफ करते हैं।
बट वो वीनिंग ऑफ पीरियड इज़ वेरी क्रिटिकल। आपको बच्चे के फॉलोअप कराने चाहिए कि पैचिंग हम जब कम कर रहे हैं, जैसे 6 घंटे से 4 घंटे पे आए, 4 से 2, 2 से 1, तो वापस बच्चे की विज़न फॉल ऑफ तो नहीं हो रहा है। इसलिए आपको बच्चे के कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कराते रहनी चाहिए। क्या एडल्ट्स में पैचिंग से विजन गेन होता है? जनरली नॉट, क्योंकि एडल्ट्स का ब्रेन फुली डेवलप हो चुका होता है, तो इसीलिए उनमें विजन गेन नहीं होता है। एडल्ट में हम पैचेस फिर भी कब देते हैं? जनरली आई पैचिंग हम एडल्ट्स में तब देते हैं जब उनको डबल विजन दिख रहा होता है, तब उनमें आई पैचिंग दी जाती है ताकि उनको डबल विजन ना दिखे और वो अपने रोज के काम कर सकें। एंड लाइक हमें और डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम आई पैचिंग यूज़ करते हैं, लाइक कि आपके बच्चे का सर तिरछा है, तो हम एक आई पैच करके ये देखेंगे कि उसका सर तिरछा किसी आई प्रॉब्लम के कारण है कि किसी ऑर्थो प्रॉब्लम के कारण है। एंड इन सर्टेन केसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्क्विंट ऑल्सो हमें पैचिंग की नीड पड़ती है कि उसका प्री सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए हमें जानने के लिए कि पैचिंग के थ्रू कि कितना प्रिज्म डायप्टर डेविएशन है। सो लेज़ी आई के ट्रीटमेंट में पैचिंग इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड हमें पैचिंग बच्चे को बहुत मोटिवेट करना चाहिए, हमें धीरे धीरे आपका बच्चा एडजस्ट होने लग जाएगा। सो आप पैचिंग बच्चे को ज़रूर कराएं, और लेज़ी आई इज़ अ ट्रीटेबल प्रॉब्लम इन लिमिटेड टाइम पीरियड। जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम ये पैचिंग से कुछ भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।